मुझे एक घर में ड्राइवर की नौकरी मिल गई। घर में सिर्फ मालिक, मालकिन और उनकी बेटी थी। मैं मालकिन की बेटी का ड्राइवर था। मालकिन की बेटी एक बड़ी कॉलेज में पढ़ती थी और मैं उसकी गाड़ी चलाया करता था। एक दिन अचानक मालकिन और मालिक ने 1 महीने के लिए दुबई चले गए। अब बस उनकी बेटी और मैं घर में अकेले थे। लेकिन उस समय मेरा सर चकरा गया जब रात को मालिक की बेटी ने अपने कमरे में बुलाकर मेरे साथ, मेरा नाम सुमित है और मैं पंजाब के एक गांव का रहने वाला हूँ। नौकरी की वजह से मैं दिल्ली आ गया और कोई हुनर ना होने वजह से मैं सड़कों पर मारा मेरा फिरने लगा था। तभी मेरे एक दोस्त ने मुझे यह रहम खाकर मुझे गाड़ी चलाना सिखा दिया। उसी दोस्त की वजह से मुझे एक घर में ड्राइवर की नौकरी मिल गई। घर में सिर्फ मालकिन, मालिक और उनकी बेटी थी। जब मेरे दोस्त ने मेरी जिम्मेदारी ली तो मालिक ने मुझे अपनी बेटी का ड्राइवर रख लिया। मालिक की बेटी एक बड़े कॉलेज में पढ़ती थी और मैं उसकी गाड़ी चलाया करता था। रोज़ सुबह उसे कॉलेज छोड़ता, वापस घर जाता था। अक्सर वो शाम को अपने दोस्तों के यहाँ चली जाती तो वह उसे ले जाने और लाने का काम मेरा ही रहता था। एक गांव वाला होने की वजह से मैं सबकी बहुत इज्जत करता था। मैंने कभी मालिक की बेटी की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा था। मालिक की बेटी का नाम सुचिता था। वह एक हसीन लड़की थी, लेकिन मैं हमेशा ही नज़र झुकाकर उससे बात करता। मेरे लिए तो मेरे मालिक और मालकिन दोनों ही अच्छे थे, जिन्होंने मुझे काम देकर मेरी मुश्किल आसान कर दी थी। मैं मालिक और मालकिन को बहुत ज़्यादा सम्मान देता था, क्योंकि वह दोनों ही बहुत अच्छे थे। सुचिता रास्ते में मुझसे बातें करती और मुझे बहुत सारी बातें बताती, लेकिन मैं सिर हिलाने के अलावा कोई जवाब नहीं देता था। वह बहुत तेज़ थी और हर क्लास में फर्स्ट आती थी। सुचिता मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुई थी। मालिक फ़ौरन ही उसकी हर बात मान लेता था। उसको नई गाड़ी की फरमाइश की तो मालिक ने तुरंत उसे नई गाड़ी खरीद कर दे दी। उसने मुझसे कहने लगी कि देखो, मैंने तुम्हारे लिए नई गाड़ी ली है। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया करता। वो बातों ही बात में मुझे हमेशा छेड़ती रहती और हमेशा मेरे साथ बात करने की सोचती, लेकिन मैं हमेशा अपने हद में ही रहता। जब भी मार्केट जाती थी वो, तो मेरे लिए कुछ न कुछ ज़रूर लेकर आती थी। उसे मालूम था कि मेरी बहन की शादी होने वाली है। वह मेरी बहन के लिए भी कुछ न कुछ खरीद कर दिया करती थी कि ये उसकी शादी के लिए गांव भिजवा दो। मैं उसकी आदत और व्यवहार से बहुत वाकिफ़ होने लगा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि यही सुचिता एक दिन मेरे किरदार पर उंगली उठाएगी। छोटी सी उम्र में उसकी मंगनी हो गई। गाड़ी में अक्सर ही फ़ोन पर अपनी दोस्त से बात कर रही होती थी, जिसमें उसके पति का भी कहीं ना कहीं नाम आता, लेकिन मैं अभी भी उनकी बात सुनने की कोशिश नहीं करता और अपना ध्यान इधर उधर लगाए रहता था। सर्दियों के दिन थे, तभी मालिक और मालकिन को अचानक ही विदेश जाना पड़ा, क्योंकि मालकिन के बड़े भाई जो दुबई में रहते थे, उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी और वह आखिर वक्तों में अपने भाई को अपने पास देखना चाहते थे। सुचिता की एग्ज़ाम सर पर होने की वजह से मजबूरन वह दोनों अपनी इकलौती बेटी को घर पर ही छोड़ कर चले गए। मालिक ने जाते जाते मुझे यह जिम्मेदारी दी कि मैं सुचिता को कॉलेज ले जाने का काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करूं और उसका ख्याल रखूं, क्योंकि मुझे मालिक के साथ काम करते हुए 3 साल होने वाले थे। इसलिए वह लोग मुझ पर ज़्यादा भरोसा करने लगे थे। मालिक को अच्छे से पता था कि मैंने कभी नज़र उठाकर भी उनकी बेटी की तरफ नहीं देखा। मालिक और मालकिन 2 महीने के लिए दुबई चले गए और मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाने लगा। कुछ ही दिन बाद मेरी छोटी बहन की शादी थी और इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। मैं सुचिता को कॉलेज छोड़कर पास में एक मैकेनिक की दुकान पर चला गया और वहाँ बैठकर काम सीखता, ताकि खाली वक्त में ये काम भी कर सकूं। मालिक के वहाँ से 8 बजे मेरी छुट्टी हो जाया करती थी और मैं चाहता था कि मैं दुकान पर बैठकर काम करूं, ताकि जल्दी से जल्द मेरे पास
पैसे जमा हो जाए कि मैं अपनी बहन की शादी के लिए गांव भिजवा सकूं। जितना दिन मालिक मौजूद नहीं था, मुझे काम से जल्दी फुर्सत मिल जाती, क्योंकि सुचिता ज़्यादातर घर में ही रहा करती थी। देखते ही देखते 1 महीना गुजर गया और मालिक के बड़े भाई मर गए। उस रात मेरे पास सुचिता का फ़ोन आया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और मैं उसके पास आ जाऊं। शायद उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर मैं परेशान हो गया। रात के इस वक्त मेरे घर के अंदर जाना अच्छा नहीं होगा, लेकिन बीमारी की हालत में मैं सुचिता को अकेला नहीं छोड़ सकता था, जबकि वह अपने बड़े पापा की मौत के गम में थी। पूरी रात मैं उसके साथ ही रहा और उसका ख्याल रखता रहा। वह बुखार में तप रही थी और मैं रात भर उसके पास बैठा था। सुबह तक उसकी हालत कुछ बेहतर हुई तो मैं वापस अपने क्वार्टर में चला गया। वक्त तेजी से गुजर रहा। उस दिन के बाद से सुचित्रा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। वह बहुत ही ज़्यादा खोई सी रहने लगी थी। मुझे लगा शायद वह अपने माँ बाप से दूर रहकर परेशान है, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि हकीकत क्या है। मालिक ने 1 महीने अपने भाई के बच्चे के पास गुजारा और पूरे 2 महीने बाद वह दोनों घर वापस आए। मैं उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उस वक्त मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई जब मालिक ने पास पड़ा डंडा उठाकर मुझे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। मुझे गंदी गालियाँ देते जा रहे थे और मारते जा रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझसे कौन सी ऐसी गलती हो गई है जो मालिक इतना गुस्सा है। वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। जब मुझे पूरी बात पता चली तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों से ज़मीन खींच दी हो। सुचिता ने मुझ पर यह इल्ज़ाम लगाया कि मैंने उसके साथ ज़बरदस्ती की है और अब वह पेट से है। और ये बात डर के मारे उन्होंने अपने माँ बाप को फ़ोन पर नहीं बताई कि मैं उन्हें कोई नुकसान न पहुँचा दूँ। मैंने हैरत से सुचिता को देखा तो झूठ पर झूठ बोले जा रही थी। मैं तो सुचिता को बहुत ही सीधी सादी और मासूम समझता था, लेकिन उसने तो मेरे ही किरदार पर उंगली उठा दिया। मालिक मेरी कोई बात सुनने को राजी नहीं थे और सुचिता अपने झूठ से पीछे हटने को तैयार ही नहीं थी। वह कह रही थी कि जिस रात बड़े पापा मरे थे उस रात उनकी तबीयत बहुत ठीक नहीं थी। उन्होंने मुझे कमरे में बुलाया था। उन्हें लगा था कि शायद उन्हें डॉक्टर की ज़रूरत है, लेकिन मैं हॉस्पिटल ले जाने की बजाय उसके साथ गलत काम कर बैठा। मालिक ने पुलिस को बुलाकर मुझे जेल में डलवाने की फैसला किया था, लेकिन सुचिता ने उन्हें रोक लिया। सुचिता ने उन्हें अपने पिता से कहा कि ऐसा करने से उनकी इज्जत पर आ जाएगी। बेटे की बात सुनकर मुझे नौकरी से तो निकाल दिया था और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान था। मेरे पास करने के लिए कोई काम ना था और इतनी जल्दी मुझे कोई दूसरी नौकरी भी नहीं मिल रही थी, जबकि मेरी बहन की शादी सिर पे थी। मैं मालिक के दिए गए क्वार्टर में रहता था और अब मेरे पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं थी। इसलिए मैं मजबूर होकर दोबारा मालिक के घर पर आ गया और उन्हें अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाना चाहा, लेकिन मालिक ने मेरे सामने ऐसी शर्त रखी कि मेरे होश उड़ गए। मालिक ने मुझसे कहा कि तुम्हें सुचित्रा से कुछ महीने के लिए शादी करना होगा। जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो तुम इसे छोड़कर चले जाना। हमने बच्चा गिरवाने का बहुत कोशिश की, लेकिन सब डॉक्टर ने यही कहा है कि ऐसा करने से सुचिता की मौत हो सकती है और मैं अपनी इकलौती बेटी को खोना नहीं चाहता। सुचिता का मंगेतर भी इसे छोड़कर चला गया है और इससे पहले कि दुनिया में हमारी बदनामी हो, हम सुचिता को तुम्हारे साथ विदा कर देंगे और तुम इसे अपने साथ अपने गांव ले जाना। जब बच्चा हो जाएगा तो हम सुचिता को वापस ले लेंगे। मैं जानता था कि बच्चा मेरा नहीं है और सुचिता ने झूठ बोला है, लेकिन उसके बावजूद मैं राजी हो गया, क्योंकि मुझे अपनी बहन की शादी के लिए पैसों की ज़रूरत थी और इतने पैसे मुझे सिर्फ मालिक ही दे सकते थे। इसलिए मैंने सुचिता से शादी करने के लिए हामी भर ली और उसे विदा करवा के अपने गांव ले आया। सुरुचि बहुत खामोश थी। मैंने भी रास्ते भर उससे कोई बात ना की। गांव में मेरी माँ और घर वाले सुचि को देखकर हैरान रह गए और जब मैंने अपनी माँ को बताया कि मैंने शादी कर ली है तो मेरी माँ हैरान हो गई और कहने लगे कि इतनी बड़ी बात तूने मुझसे नहीं बताई। तेरी शादी को लेकर मैंने कितने सपने देखे थे, लेकिन फिर सुरुचि को देखकर मेरी माँ खुश हो गई। सुरुचि बहुत खूबसूरत थी। इतनी प्यारी और कम उम्र वाली बहू देखकर मेरी माँ की सारी शिकायतें दूर हो गई। अब वह सुरुचि को मेरे कमरे में लेकर आ गई और गांव की औरतों की तरह उसे सजाने लगी। मैं बहन की शादी का इंतज़ार करने लगा और रात को जब कमरे में आया
तो सुरुचि दुल्हन के रूप में मेरी बिस्तर पर बैठी हुई थी। मैं उसे देखते ही रह गया। वह कोई परी की तरह लग रही थी। पहली नज़र में ही मैं अपनी बीवी पर दिल हार बैठा था। लेकिन मैं कैसे भूल सकता था कि मेरी इसी बीवी ने मुझे किस तरह ठकराया था। मैं उसके पास बिस्तर पर आकर बैठा तो वह डर के वजह से कांपने लगी। वह अच्छे से जानती थी कि उसने मुझे किस तरह शादी की है। मैं उसे कुछ कहता उससे पहले वह खुद ही रोने लगी और मेरे कदमों में बैठ गई। उसके आंसू मेरे दिल पर गिर रहे थे, क्योंकि मैंने उसे हमेशा ही बहुत खुश और अच्छा पाया था। रोते हुए मुझसे कहने लगी कि उसने जो इल्ज़ाम मुझ पर लगाया है उसके लिए शर्मिंदा है और उसे अपनी गलती का पूरी तरह से एहसास है। लेकिन यह सब कुछ उसने अपनी बदनामी के लिए बचने के लिए नहीं किया, बल्कि बहुत ही मजबूरी में किया है। मैंने गुस्से वाली निगाहों से उसे देखा और उसे साफ साफ कह दिया कि तुमने कितनी भी मजबूरी में यह सब क्यों न किया हो, लेकिन तुम्हारी इस हरकत ने मेरी इज्जत की दो कौड़ी भी नहीं रही। तुम अपने गुनाहों को मेरे सर थोपकर आज़ाद हो गई हो और मैं बेगुनाह होते हुए भी मालिक की नज़रों में गिर गया। मैं चाहकर भी तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं इतना कमज़ोर नहीं कि अपनी शादी में आई औरत के साथ कोई ज़्यादती करूं। इसलिए तुम इस कमरे में आसानी से रह सकती हो। तुम किसी भी चीज़ की कोई तकलीफ़ नहीं होगी और जब तुम अपने पाप को इस दुनिया में ले आओ तो यहाँ से जाने पर भी आज़ाद हो। मैं खुद तुम्हें तुम्हारे औलाद के साथ तुम्हारे घर छोड़ आऊँगा। मैं सूरजक को अपने कदमों से उठाकर बेड पर बिठाते हुए कमरे से बाहर निकलने लगा, लेकिन तभी सूरजा की लफ्ज़ों ने मेरे कदमों को रोक दिया। वो कहने लगी कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है जिसकी वजह से मुझे यहाँ इंतज़ार करना पड़े। ना ही मैंने आपको अपने मालिक की नज़रों में गिराया है, बल्कि आपके मालिक तो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और वो आप पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। इसलिए आपके मालिक ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कीमती चीज़ आपको दे दी है और उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं शादी के बाद आपको सारी सच्चाई बता दूँ। सूरज की बात ने मुझे हैरान कर दिया। मैं पलटकर सुरुचि का चेहरा देखने लगा। वह मासूमियत छाई हुई थी। वो उस वक्त एक 18 साल की मासूम लड़की की तरह थी, जो न जाने किस हालत में थी। सुरुचि कहने लगी कि वह पेट से नहीं है, बल्कि उसके पिता ने मुझसे झूठ कहा है। उसके पिता ने यह सब कुछ मजबूरी में किया है, क्योंकि वो अपनी बेटी की जान बचाना चाहते थे। सुरुचा ने मेरे करीब आकर मेरे हाथ अपने हाथ में थाम लिया और मुझे अपने साथ लिए बेड पर बैठ गई। सुरुचि मुझे बहुत धीरे आवाज़ में अपनी सच्चाई बता रही थी और मैं चुपचाप उसकी बातों को सुन रहा था। सुरुचि कहने लगी कि पापा के पुराने दोस्त ने अपने बेटे का रिश्ता बचपन से ही उनके लिए मांगा था। उनके दोस्त और दोस्त की पत्नी बहुत ही अच्छे थे, इसलिए सुरुचि के पिता ने उनकी मंगनी अपने दोस्त के बेटे से करवा दी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ सूर्या के पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि सूर्या का मंगेतर दीपक अपने माँ बाप का इकलौता बेटा होने की वजह से बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका था। उसके पास ना ही पैसे की कमी थी, ना ही कोई रोक टोक करने वाला। दीपक के माँ बाप कभी भी अपने बेटे को गलत काम पर नहीं रोकते थे। जैसे जैसे दीपक बड़ा होता जा रहा था, वह बिगड़ता जा चुका था। सुरीचा बताने लगी कि जब उसके माँ बाप दुबई गए थे, दीपक ने कई बार उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और एक बार तो वह शराब के नशे में घर आया और सुरुचि के साथ ज्यादती करने चाहा, लेकिन उसने खुद को कमरे में बंद करके बचा लिया। और जिस रात उसके बड़े पापा मर गए थे, उसे एक दिन पहले भी दीपक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर सुरीचा के साथ गलत करने की कोशिश की थी और उसी डर की वजह से उसे बुखार लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने बचाव में क्या करे, क्योंकि उसे डर था कहीं दीपक उसके अकेलेपन का फ़ायदा उठाकर दोबारा घर में घुस सकता है। इसलिए उसने सारी रात मुझे अपने कमरे में बिठा कर रखा। सुरुचि दीपक से ज़्यादा मेरे किरदार पर भरोसा रखती थी। अपने माँ बाप के वापस आते ही उसने एक एक बात अपने बाप को बताई। मालिक ने दीपक के पापा से बात की कि वह अपने बेटे को समझाए, जब सुरुचि ने से शादी करनी है तो इस तरह की हरकतें करने की क्या ज़रूरी है। लेकिन दीपक के पिता ने यह कहकर बात ख़त्म कर दी कि दीपक नौजवान है, जोश में थोड़ी बहुत मस्ती तो करते ही है। क्या सुरुचा अपने मंगेतर के साथ कुछ वक्त भी नहीं गुजार सकती?
सुरुचि कहने लगी। तभी पापा को एहसास हुआ कि उन्होंने कितना बड़ा गलत फैसला लिया है, क्योंकि दीपक का इतना ज़्यादा बिगड़ने के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसके पापा है। वो तो शादी के बाद भी ऐसी घटिया हरकत कर सकता है। मेरे बाप ने जैसे ही दीपक के साथ मेरा रिश्ता ख़त्म करने की बात की तो दीपक धमकियों पर उतर आया और उसने साफ साफ कह दिया कि वह मुझे नहीं छोड़ेगा। पापा मुझे लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे। तभी उन्हें बाहर तुम गाड़ी साफ करती दिखाई दे। मैंने पापा को यह भी बताया कि जिस दिन बड़े पापा की मौत हुई थी तुमने सारी रात बैठकर मेरे हिफाजत की थी। पापा को पता चल गया था कि तुम एक अच्छे किरदार वाले इंसान हो, इसलिए पापा ने यह फैसला किया कि वह तुमसे मेरी शादी करवा देंगे और दीपक से पूरी तरह से छुटकारा पा लेंगे। लेकिन दीपक की शादी इतनी आसानी से नहीं होने दे सकता था, इसलिए पापा ने अपने दोस्त को यह बात बताई कि तुमने मेरी इज्जत पर हमला किया है और जब मैं पेट से हूँ। अपने दोस्त ने खुद ही यह रिश्ता तोड़वा दिया, क्योंकि वह इज्जतदार लोग हैं। ऐसी लड़कियों को बहू नहीं बना सकते थे जो शादी से पहले ही पेट की हो चुकी हो। पापा तुम्हें पहले दिन से ही सारी हकीकत बता देना चाहते थे, लेकिन पापा को डर था कि अगर तुमने शादी से मना कर दिया तो वह क्या करेंगे। इसलिए पापा ने जानबूझकर तुम्हें देखते ही मारना शुरू किया और तुम पर गलत इल्ज़ाम लगाया और तुम्हें नौकरी से निकला दिया, क्योंकि वह जानते थे कि तुम्हें पैसों की बहुत ज़रूरत है। पापा को यकीन था कि तुम खुद भी पलटकर वापस आओगे तो शादी की शर्त रख देंगे। पापा का तरकीब कामयाब हो गया और जब तुम्हें शहर में कोई ठिकाना ना मिला तो तुम खुद पापा के घर पर चले आए और पापा ने शादी की बात रखकर अपनी तकलीफ़ दूर कर दी। पापा ने मुझे विदा करके इसलिए तुम्हारे साथ गांव भेजा दिया ताकि उनका बेटा हमें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। पापा जानते थे कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो और सारी सच्चाई जानने के बाद तुम मुझे ज़रूर अपनाओगे। पापा पहले दिन से कहते थे कि तुम बिल्कुल भी लालची आदमी नहीं हो, एक अच्छे किरदार के नेक इंसान हो। तुम चाहो तो मैं यह बात साबित कर सकती हूँ कि मैं पेट से नहीं हूँ और ना ही किसी मर्द ने मुझे अभी तक हाथ लगाया है। बहुत मजबूरी में पापा ने मुझे तुम्हारे हवाले किया है। मैंने अपने पूरे दिल से तुमसे शादी किया है क्योंकि मैं खुद भी तुम्हारी अच्छाई की गवाही हूँ। हो सकता है मुझे और मेरे बाप को बस एक झूठ के लिए माफ़ कर दो। सुरीचा की आंखों में आंसू टपक रहे थे और मुझे इन आंखों में एक बाप बेटी की बेबसी दिखाई दे रही थी। मैंने सुरीचा को अपने सीने से लगा लिया। वह एक बहुत ही प्यारी लड़की थी जिससे शायद भगवान ने इस तरह मेरे नसीब में लिखा था। मेरी माँ ने बहन की शादी की रस्मों के साथ साथ मेरी भी शादी की रस्में शुरू की। मैं अपनी बीवी को गांव के लोगों के साथ तरह सजाता संवारता देखकर खुश हो रहा था। सुरुचि ने अपने बाप को फ़ोन करके बता दिया था कि यहाँ हमारी शादी की रस्में हो रही है। तो सुरुचि के माँ बाप भी खामोश से मेरे गांव चले आए और वह भी हमारी शादी में शामिल हो गए। मेरे मालिक के आते ही हाथ जोड़कर उनने मुझसे अपनी गलती की माफ़ी मांगी, लेकिन मैं तो उन्हें पहले से ही माफ़ कर चुका था। मैं खुद एक बहन का भाई था और मुझे अच्छी तरह पता था कि कोई भी बाप या भाई अपनी बेटी की शादी किसी भी ऐसे सख्त से नहीं कर सकता जो किरदार और बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ हो। ये बात जो मुझे अच्छी तरह समझ आ गई थी कि अपने बच्चों की किस्मत के फैसले उनके बचपन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़े होकर वो न जाने कौन सा रास्ता चुने या फिर उनके दिल में किसी और के लिए मोहब्बत बस जाए। आप इस बात का पता नहीं लगा सकते और आपकी बेटी या बहन इतनी सस्ती नहीं होती कि आप किसी भी गंदे शख्स के साथ उसकी शादी करवा दें, या फिर क्या पता उसके दिल में किसी और की ही तस्वीर हो।